चैप्टर 5521-2553 जब जियो फैन चला गया तो उसने ये मियाओइन और अन्य लोगों के लिए व्यवस्था की। शेंगटियन हवेली का बदला लेने और जियो ली की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर वह मजबूत बनने के तरीकों की तलाश में बहुत जल्दी वहां से चला गया। जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। जियो फैन एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया। अगले ही पल जियो फैन लिंगजियाओ पैलेस के बाहर आया। जियो फैन ने सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखा वह नुइन था। उसके बाद ये मियाओइन और अन्य लोग जो सभी लिंगशियाओ पैलेस के अंदर थे। लिंगशियाओ पैलेस भी कई साधनों वाला एक दुर्लभ खजाना है, लेकिन यह अब जियो फैन की नज़र में काफी अच्छा नहीं है। जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लिंगजियाओ पैलेस की बाधा को नजरअंदाज किया और उसमें प्रवेश किया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जियो फैन ने लिंगजियाओ पैलेस की बाधा को तोड़ा, बल्कि वह मूल रूप से लिंगजियाओ पैलेस के स्वामी में से एक था। जियो फैन अगले ही पल अनमुइन जियाओ फैन के सामने प्रकट हुई और उसे अविश्वास से देखने लगी। हे, यह मैं हूँ। जियो फैन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप इन दिनों कैसे हैं? जियो फैन ने अपनी सांस नहीं छिपाई, इसलिए अनमुइन आसानी से इसे महसूस कर सकता था। ये सच में तुम हो? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनमुइन चौंक गई और अविश्वास में उसने अपना मुंह खोल दिया। हाँ, सौभाग्य से ये यात्रा मेरी अपेक्षा से बेहतर रही। जियो फैन हंसा। अच्छा, बढ़िया। अनमुइन ने बार बार सिर हिलाया, उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। लेकिन उसने जियाओ फैन को जो नजर दी वह थोड़ी जटिल थी, क्योंकि जियाओ फैन अब वह जियाओ हाउतियान नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था। मियाओइन और बाकी लोगों का क्या हाल है? क्या वे सब ठीक हैं? जियो फैन ने सूखी खांसी के साथ अनमुइन के विचारों को बाधित किया। सौभाग्य से वे सभी ठीक हैं। अनमुइन हंसा। जियो फैन मुस्कुराया और शांति से कहा, मैं वापस आ गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज में जादू था। वह शांत और शांतिपूर्ण थी, लेकिन ये सब कुछ भेदती थी, सभी बाधाओं को नजरअंदाज करती थी और लिंगशियाओ पैलेस में सभी के कानों में प्रकट होती थी। ये सुनकर ये मियाओइन, लॉन कैवे, याओ हुआंग, हुरुई, नानगोंग लिंगबक्सुआन, लैन झाके, झाओ यानफू, यू क्योनेग्याओ, चांगसुननिंग, रेड डेविल, शियुन, हुआंग जी, फैंग्युलियो, चियुलियान शांग और अन्य जो एकांत में थे, सभी प्रकट हुए और अधीरता से जियो फैन को घेर लिया। जियो फैन, तुम अंततः वापस आ गए। तुम्हें अब भी वापस आना याद है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियर कैसा है? क्या तुमने लियर को देखा? प्रशंसक, क्या इस बार तुम ठीक हो? हे, चिंता मत करो, लेयर ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। जियो फैन ने लड़कियों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जियो जुआन और जियो किंग कहाँ हैं? जियो फैन ने पूछा। वे बाहर गए। एक ने कहा कि यह प्रशिक्षण के लिए था और दूसरा भी प्रशिक्षण के लिए था। ये मियाओइन ने आह भरी। प्रशिक्षण? ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया। तियानमिंग पवित्र भूमि में जियो किंग और जियो जुआन ठीक रहेंगे। महिलाओं का एक समूह बेहद उत्साहित था और उन्होंने जियाओ फैन को घेर लिया। वे उसे प्यार भरी आंखों से देख रही थीं। वह प्यार बहुत ज्वलंत था। इस समय जियो जिन और वेई झोंगशान बाहर आए। बड़े भाई। जियो जिन और वेई झोंगशान मुस्कुराए और करीब आना चाहते थे, लेकिन वे अंदर नहीं जा सके। जियाओ जिन और वेई झोंगशान इस बारे में असहाय थे। जियो फैन, तुम वापस आ गए। महाराज, आप आजकल कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कैंग और झाओ हुजी उत्साहित दिख रहे थे। सब ठीक है, आप कैसे हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, सब कुछ ठीक है। झाओ हुजी मुस्कुराया और करीब जाना चाहता था, लेकिन वह अंदर नहीं जा सका। ये कैंग स्थिर था और उसने जबरदस्ती अंदर प्रवेश नहीं किया। लिंगशियाओ पैलेस में रहने वाले सभी लोग जियाओ फैन के रिश्तेदार, दोस्त और करीबी रिश्तेदार थे। बाकी लोग केवल लिंगशियाओ पैलेस के बाहर ही इंतजार कर सकते थे। जियो फैन को तियानमिंग पवित्र भूमि का मामला झाओ हुजी और ये कैंग पर छोड़कर बहुत राहत मिली, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ये कैंग और झाओ हुजी भी बहुत समझदार थे और उन्होंने इस समय तियानमिंग पवित्र भूमि के बारे में जियो फैन को रिपोर्ट नहीं की। साथ ही वे ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने इस समय रिपोर्ट करने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से कई महिलाओं को अपमानित करेंगे। इसके बाद कुछ समय तक जियो फैन बहुत व्यस्त रहा। आखिरकार एक छोटी सी जुदाई एक नई शादी से बेहतर है और एक लंबे सूखे के बाद बारिश होती है।
ये जियो फैन के लिए फिर से कड़ी मेहनत करने का समय है। एक पल में, 1 महीने बाद, जियाओ फैन का रंग गुलाबी था। बिना किसी प्रभाव के उसे युहुआन दायरे में पदोन्नत किया गया था और उसका खून और क्यूई समुद्र की तरह अकल्पनीय डिग्री तक मजबूत था। 1 दर्जन की बात तो दूर, यदि सैकड़ों भी होते तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं होती। महाराज, हमें व्यापार के बारे में बात करनी चाहिए। हमारी तियानमिंग पवित्र भूमि। झाओ हुजी ने आखिरकार जियो फैन से मुलाकात की और हाल के वर्षों की स्थिति के बारे में बात करने की योजना बनाई। हे, बूढ़े झाओ, मुझे तियानमिंग पवित्र भूमि के मामलों को आपके ऊपर छोड़कर राहत मिली है। जियो फैन ने झाओ हुजी के कंधे पर थपथपाया, लेकिन आपको एक उत्तराधिकारी खोजना होगा। आह, उत्तराधिकारी? क्यों महाराज? क्या आपको लगता है कि मैं बूढ़ा और बेकार हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ हुजी दंग रह गया। नहीं, तुम्हारे लिए और भी कठिन चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। जियो फैन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जिन लोगों पर जियो फैन सबसे अधिक भरोसा करता है, उनमें झाओ हुजी का स्थान अवश्य होना चाहिए। अधिक कठिन चुनौतियां। झाओ हुजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। महाराज, आपने फिर से क्या जीत लिया है? जियो फैन, जीतने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह अनुनय नहीं हो सकता? क्या वे स्वेच्छा से मुझे अपना स्वामी मानते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे भी इस पर विश्वास नहीं है। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए। आपको बाद में पता चल जाएगा। वैसे भी ये काफी अराजक है। आप तब व्यस्त रहेंगे। बेहतर होगा कि आप तियानमिंग पवित्र भूमि का मामला सौंप दें। उसके बाद जियो फैन ने झाओ हुजी के कंधे पर थपथपाया और दूर चला गया। जियाओ फैन की पीठ की ओर देखते हुए झाओ हुजी ने सांस छोड़ते हुए कहा, उत्तराधिकारी बस चियान वयू, मोजिंग्युआन और अन्य में से चुने। झाओ हुजी के मन में अभी भी जियोझोउ के लोगों के लिए अलग भावनाएं हैं। यद्यपि अब उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई है, फिर भी उनकी निष्ठा पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। विशेष रूप से बुल घोस्ट किंग, वह इतना वफादार है कि वह हर साल गोमास का एक पैर काटता है और उसे सील कर देता है और जियो फैन के वापस आने और उसका स्वाद चखने का इंतजार करता है। ये सुनकर सभी अवाक रह गए। उन्होंने इतनी सीधी गाय कभी नहीं देखी थी। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और लिंगजियो पैलेस छोड़ने का फैसला किया ताकि वह जियो किंग और जियो जुवान से मिल सके और देख सके कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। जियो फैन वास्तव में जियो ली के शब्दों से चिंतित नहीं था। जियो ली बहुत प्रेरित है और निश्चित रूप से अपनी साधना में कोई कमी नहीं आने देगा। लेकिन जियाओ किंग और जियाओ जुवान, यह एक और कहानी है। विशेषकर जियाओ किंग, जो तब तक अभ्यास करना पसंद नहीं करती जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, और उसके आसपास एक चाटुकार वांग टेंग भी है। वांग टेंग के बारे में सोचते हुए जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक अग्नि छिपकली द्वारा खुद के वर्णन के बारे में सोचा। अमर राजा की उपस्थिति। उसे अचानक लगा कि वांग टेंग और अग्नि छिपकली के बीच अच्छी दोस्ती हो जाएगी। जियो फैन बहुत तेज था और एक पल में उसने जियो किंग का ठिकाना ढूंढ लिया। दूर से जियो किंग को देखकर जियो फैन ने वहां जाने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले निरीक्षण करने और देखने की योजना बनाई। इस समय जियो किंग और वांग टेंग एक समृद्ध शहर में टहल रहे थे। बिल्कुल, चाहे वह टहल रहा था या नहीं, जियाओ फैन को पहले इसकी पुष्टि करनी थी। वांग टेंग, मैं अपने पिता के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने मुंह बनाया। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? मेरे ससुर कौन हैं? वे प्रागैतिहासिक दुनिया के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं। मेरे ससुर को कौन कुछ कर सकता है? कोई भी उन्हें कुछ नहीं कर सकता। चिंता न करें, मेरे ससुर सब कुछ संभाल लेंगे। जब तक हम खुशी से रहते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। वांग टेंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, हाँ, तुम सही हो। मेरे पिता सबसे अच्छे हैं। जियो किंग ने सिर हिलाया। ये सही है, मेरे ससुर अजेय हैं। मेरे ससुर को कौन कुछ कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग प्र, चलो मजा करते हैं। हर दिन पीछे हटो, तुम्हारा दिमाग बेवकूफ हो जाएगा। हाँ, तुम सही हो। उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने सिर हिलाया। जियो फैन ने जियो किंग और वांग टेंग के बीच बातचीत सुनी। जियाओ किंग और वांग टेंग ने अपना विवरण बदल दिया ताकि अन्य लोग उन्हें पहचान न सकें।
वांग टेंग ने जो कहा उसमें कुछ हद तक समझदारी थी, लेकिन जियो फैन बहुत असंतुष्ट था। वांग टेंग, ये कमीना मेरी चापलूसी करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नाराज नहीं हूँ? जियो फैन को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन वांग टेंग को सबक सिखाया जाना चाहिए। आत्मसंरक्षण की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जियाओ फैन को किसी भी काम में जियाओ किंग की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम वह खतरे के आने पर खुद की रक्षा तो कर सकती है। परिणामस्वरूप इस वांग टेंग ने जियो किंग को इधर उधर घुमाया और उसके ससुर की अजेयता के बारे में कई सिद्धांत बताए। हालांकि यह सच था, इसका मतलब यह नहीं है कि जियो फैन नाराज नहीं होगा। हे किंग एयर, इसे देखो, क्या यह अच्छा लग रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में स्पिरिट स्टोन से बना एक हेयरपिन था। अच्छा लग रहा है किंग एयर, मैं इसे तुम्हें पहना दूंगा। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हेयरपिन को शियाओ किंग के बालों में चुभाने ही वाला था। रास्ते से हट जाओ, रास्ता रोक रहे हो। एक मजबूत आदमी वांग टेंग के पास आया और वांग टेंग को लात मारकर गिरा दिया। वांग टेंग कराह उठा और जमीन पर गिर पड़ा। जियो किंग दंग रह गया और इस आदमी को उग्रता से देखा। तुम मौत की तलाश में हो। जियो किंग ने मजबूत आदमी को बैकहैंड से थप्पड़ मारा। हालांकि मजबूत आदमी की आकृति अचानक भूत की तरह गायब हो गई, जियो किंग की हथेली से बचती हुई। आप कौन हैं? जियो किंग ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं कौन हूँ? हे फैंग शानशुई, संत विनाशक संस्था। बलवान व्यक्ति ने शांति से कहा। संत विनाशक संस्था? जियो किंग ने भौहें सिकुड़ी। जाहिर है उसने संत विनाशक संस्था का नाम कभी नहीं सुना था। इस समय वांग टेंग खड़ा हुआ। उसने मजबूत आदमी की ओर इशारा किया और क्रूरता से कहा, फैंग शानशुई, अपने पूर्वजों को भाड़ में जाओ। तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने बिना किसी कारण के मुझ पर हमला किया। क्या तुम जीने से थक गए हो? घात? हाँ, ये सही है, मैंने तुम पर हमला किया। तुम क्या कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बलवान आदमी ने शांति से सिर हिलाया। तुम बेशर्मी से यह स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। किंग एयर, मुझे मत रोको, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। वांग टेंग ने गुस्से से कहा। जियो फैन ने जियो किंग पर नजर डाली। जियो किंग ने स्पष्ट रूप से वांग टेंग को नहीं रोका। अफसोस, मुझे करने दो, वह बहुत ताकतवर है। जियो किंग ने सांस छोड़ते हुए कहा। मजबूत? हाँ, क्या मैं मजबूत नहीं हूँ? मैं वांग टेंग हूँ। वांग टेंग ने दहाड़ते हुए उस मजबूत आदमी को मार डाला। ये देखकर आसपास के लोग एक एक करके पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं वे भी दुर्घटनावश घायल न हो जाएं। अच्छा मुक्का, जियो फैन ने व्यंग्य किया और वांग टेंग के मुक्के से बचने के लिए पीछे हटता रहा। ये कहा जाना चाहिए कि वांग टेंग की ताकत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जियो फैन की नज़र में ये सिर्फ चींटी की गुदगुदी की तरह है। जियो फैन ने वांग टेंग को कुछ बार उसे मारने दिया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तुम बहुत कमजोर हो, एक औरत, जियो फैन ने शांति से कहा। तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। वांग टेंग क्रोधित हो गया, दहाड़ा और एक लाल लंबी तलवार निकाली। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वांग टेंग दहाड़ा और उसके हाथ में लाल लंबी तलवार चमकदार रोशनी के साथ बहने लगी। यह अराजकता आत्मा खजाना है। आसपास के लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। आम लोगों की नज़र में कैस स्पिरिट ट्रेजर एक पौराणिक खजाना है। ओह, ये वास्तव में कैस स्पिरिट ट्रेजर है। आपका मूल क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन चिल्लाया। हे, मेरा मूल क्या है? तुम जानने के योग्य नहीं हो। वांग टेंग ने गुस्से से कहा। घुटने टेको और दया की भीख मांगो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ, सिर्फ इसलिए कि आपने कैस स्पिरिट ट्रेजर निकाल लिया, आपको लगता है कि आप अजेय हैं। जियो फैन ने तिरस्कार के साथ अपना सिर हिलाया। वांग टेंग के हाथ में अराजकता आत्मा खजाना वास्तव में जियो फैन द्वारा दिया गया था। अगर वांग टेंग को पता होता कि उसके सामने वाला व्यक्ति जियो फैन है, तो उसकी अभिव्यक्ति शायद बहुत दिलचस्प होती। तुम घमंडी हो। मैं एक महान सम्राट की शक्ल वाला आदमी हूँ। तुम मर जाओगे। वांग टेंग दहाड़ा और उसके हाथ में लंबी तलवार राक्षसी रक्त प्रकाश से भर गई, जिसने पूरे शहर को ढक लिया। सिर काटना, वांग टेंग ने हिंसक रूप से चिल्लाया और तलवार से जियाओ फैन पर वार किया। आसपास खड़े दर्शकों की नज़र में जियाओ फैन की मौत निश्चित थी।
जियो किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जियो फैन को घूरने लगी। दूसरे पक्ष ने अभी अभी उसकी हथेली को बहुत आसानी से टाल दिया। ये व्यक्ति बहुत छिपा हुआ है और इसका मूल असाधारण होना चाहिए। हे, ये तलवार बहुत कमजोर है। जियो फैन ने व्यंग्य किया, एक लंबा चाकू निकाला और लंबी तलवार से टकराया। टकराना, बूम! जियो फैन और वांग टेंग एक साथ पीछे हट गए। अंतर की जियो फैन केवल 1 दर्जन कदम पीछे हट गया और वांग टेंग सैकड़ों फीट पीछे उड़ गया, पीछे हटते समय खून थूकता हुआ। पफ पफ पफ! ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। हे भगवान! अराजकता आत्मा खजाना पकड़े हुए वह पराजित हो गया। ये व्यक्ति कौन है? इतना ताकतवर, बहुत मजबूत। दूसरे पक्ष के हाथ में कैश स्पिरिट खजाना है, लेकिन वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह कौन है? तुम में से कौन उसे जानता है? पफ डॉट आप पफ! क्या आप जानते हैं कि मेरे ससुर कौन हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग खून थूकते हुए जमीन पर गिर गया, गुस्से भरी आंखों से जियो फैन को घूर रहा था। वांग टेंग, क्या तुम ठीक हो? जियो किंग तुरंत वांग टेंग के पास आए और उसे उठने में मदद की। किंग मैं ठीक हूँ, उफ, चिंता मत करो। वांग टेंग को खून की उल्टी हुई। हे, तुम्हारे ससुर कौन हैं? बताओ मुझे। जियो फैन ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ शांति से कहा। मेरे ससुर? उफ, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जानने के योग्य नहीं हैं। वांग टेंग ने गुस्से से कहा। हे, योग्य नहीं? तुम बहुत बेकार हो, तुम्हारे ससुर भी शायद साधारण हैं। जियो फैन हल्के से मुस्कुराया। तुम मौत की तलाश में हो। जियो किंग गुस्से में थी और अराजक हवा उसके शरीर में व्याप्त हो गई। अराजक वातावरण देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसी समय नगर का राजा वहां आया और ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या ये भगवान ज़ियाओ किंग है? क्या ये भगवान ज़ियाओ किंग है? आप कौन हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने पलटकर एक सफेद बालों वाले मजबूत आदमी को देखा, जो सच्चे सम्राट क्षेत्र में था। मैं इस शहर का स्वामी हूँ, मेरा नाम वांग यान है। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सम्मानपूर्वक बोला। जियो किंग ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसके आसपास के लोगों ने जब जियो किंग शब्द सुना तो उनके चेहरे बदल गए। तियाननिंग पवित्र भूमि के स्वामी ज़ियाओ फैन की बेटी का नाम ज़ियाओ किंग है और इस जियो किंग ने भी अराजकता की शक्ति में महारत हासिल की, ठीक किंवदंती में जियो फैन की बेटी की तरह। क्या ये तियाननिंग के पवित्र भगवान ज़ियाओ फैन की बेटी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, क्या वह आदमी जिसने अभी खून की उल्टी की है पवित्र भगवान का दामाद नहीं है? पवित्र भगवान की बेटी, भगवान ज़ियाओ किंग से मिलो, भगवान ज़ियाओ किंग से मिलिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोग एक के बाद एक घुटनों के बल बैठे और उनका व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक था। हर किसी को लगा कि इस बार जियो फैन मर चुका है। किसी और को क्यों अपमानित करना, लेकिन तियाननिंग पवित्र भूमि के स्वामी की बेटी को अपमानित करना और यहाँ तक कि उसके दामाद को भी चोट पहुँचाना। सभी लोग खड़े हो जाओ, जियो किंग ने शांति से आह भरते हुए कहा। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुटने टेकने की? वांग टेंग ने ज़ियाओ फैन को घूर कर देखा और दहाड़ा, तुम मर गए। जियो फैन, मैं कैसे मर गया? जियो फैन ने ठंडे चेहरे से वांग टेंग को देखा। हे, इस समय क्या आप नहीं जानते कि मेरे ससुर कौन हैं? आह! वांग टेंग दहाड़ते हुए बोला, मेरे ससुर? जियो फैन, तियाननिंग पवित्र भूमि के स्वामी। ओह, आपके ससुर ज़ियाओ फैन हैं। हे, मैं सेंट डिस्ट्रॉइंग एसोसिएशन का फैंग शानशुई हूँ, क्या मैं ज़ियाओ फैन से डरता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़ियाओ फैन दहाड़ उठा, बोल्ड। इस समय शहर के स्वामी वांग यान बोले, लड़के, संतों के भगवान के प्रति अशिष्टता दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत के लायक हो, असभ्य। हे, मैं असभ्य हूँ? तुम क्या चाहते हो? जियो फैन ने शांति से वांग यान की ओर देखा। मैं पवित्र भगवान के प्रति अशिष्टता करने की हिम्मत करता हूँ और तुमने पवित्र भगवान के दामाद को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दामाद? हाँ, मुझे मार दोगे? चलो। जियो फैन हंसा, कान से कान तक मुस्कुराया। वह वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक था कि यदि वह अपनी पहचान बता दे तो ये लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। मौत की तलाश में वांग यान ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत जियो फैन के सामने आ गया और उसे जमकर मुक्का मारा। जियो फैन बिल्कुल भी नहीं हिला।
जिससे दूसरे पक्ष की मुट्ठी उस पर लग गई। मुट्ठी बहुत नर्म है, क्या आपकी ताकत इतनी कमजोर है? जियो फैन ने हल्के से कहा। तुम बहुत घमंडी हो। वांग यान गुस्से में था और दहाड़ते हुए फिर से मुक्का मारने लगा। बैंग बैंग बैंग। जियो फैन उदासीन दिख रहा था। उसने दूसरे पक्ष की मुट्ठी को अपने ऊपर लगने दिया। लगातार मुक्कों से वांग यान थक गया था। उन्होंने स्पष्टतः अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे दूसरे पक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम बहुत कमजोर हो। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ परेशान नहीं होना चाहता। आप, वांग यान ने केवल एक शब्द कहा और आत्मा से डर महसूस किया। अगले ही पल जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और वांग यान को थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने वांग यान को शहर से बाहर निकाल दिया। इस समय सभी को एहसास हुआ कि जियो फैन की उत्पत्ति सरल नहीं थी। ये जानते हुए कि दूसरी पार्टी तियानमिंग संत भगवान का आदमी था, उसने इतना उग्र होने का साहस किया और उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये देखकर बहुत से लोग भाग गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे मुसीबत में न पड़ जाएं, इसलिए वे वहां और अधिक देर तक रुकने का साहस नहीं जुटा पाए। ये दृश्य देखकर वांग टेंग और जियो किंग दोनों दंग रह गए। तुम कौन हो? वांग टेंग ने गुस्से से कहा। कौन? संत विध्वंसक संघ के फैंग शानशुई, मैंने पहले कहा था। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने हल्के से कहा। संत विनाशक संघ क्या है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? वांग टेंग ने गुस्से से कहा। हे, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अज्ञानी हो। जियो फैन ने हल्के से जियो किंग को देखते हुए कहा। क्या तुम तियानमिंग पवित्र भूमि की बेटी हो? हाँ, जियो किंग ने सिर हिलाया, जियो फैन को लड़ाकू भावना से घूरते हुए। दूसरे पक्ष से निकलने वाली आभा बहुत मजबूत थी। जब दूसरे पक्ष ने वांग यान को हराया तो वह दूसरे पक्ष की गहराई को नहीं देख सकी, जिससे साबित हुआ कि दूसरा पक्ष अपनी पूरी ताकत देने से बहुत दूर था। हे, यह अच्छा है, लेकिन ताकत बहुत कम है, बस सही है। चूंकि आप जियो फैन की बेटी हैं, आपको ले जाओ, फिर आप जियो फैन को धमका सकते हैं। जियो फैन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और व्यंग्य किया। बोल्ड। ये सुनकर वांग टेंग घबरा गया और जियाओ किंग के सामने रुक गया। मैं यहाँ हूँ, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जियो फैन ने घृणा से अपना सिर हिलाया। मैं तुमसे लड़ूंगा। वांग टेंग दहाड़ा। वांग टेंग, शांत हो जाओ। जियो किंग ने वांग टेंग को रोका और गहरी आवाज में कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। किंग, सावधान रहो, चिंता मत करो। जियो किंग ने सिर हिलाया, गुजी पवित्र तलवार निकाली और ठंडे स्वर में कहा, चलो लड़ें। हे, सच्चे सम्राट क्षेत्र का 9वां स्तर बुरा नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप अभी तक मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। मैं अपना प्रतिद्वंद्वी हूं या नहीं, ये जानने के लिए हमें लड़ना होगा। जियो किंग क्रोधित था। उसने अराजकता की शक्ति का उपयोग करके वूजी पवित्र तलवार को चलाया और जियो फैन पर हमला किया। दोनों का आक्रमण भयानक था और आसपास मौजूद कई दर्शक घायल हो गए तथा भाग गए। क्लैंग, हे, बुरा नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कमजोर है। जियो फैन ने व्यंग्य किया, चाकू से वार किया और जियो किंग को पीटा। तुम कौन हो? तुम हमारी तियानमिंग पवित्र भूमि से नहीं हो। जियो किंग ने गुस्से से कहा। हाँ, दुनिया इतनी बड़ी है, क्या आप तियानमिंग पवित्र भूमि में अकेले हैं? जियो फैन जोर से हंसा। इस समय वांग टेंग को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसी परेशानी की उम्मीद नहीं थी। लानत है। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए और तुरंत ये मियाओइन और अन्य लोगों से संपर्क करने के लिए एक संदेश भेजा। जियो फैन के जाने से पहले उसने ये मियाओइन और अन्य लोगों से कहा कि वह जियो किंग और जियो जुवान को ढूंढने जा रहा है। जियाओ फैन के जाने के कुछ समय बाद ही उन्हें वांग टेंग का संदेश मिला। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जियाओ फैन का ही काम होगा। ये मियाओइन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वांग टेंग चिंतित हो गया और उसने हताश होकर एक संदेश भेजा। चाची, मदद करो, कोई मर गया है। किंग एक खतरे में है, मैं घायल हूँ। चाची। वांग टेंग ने संदेश वाली जेड पर्ची पकड़ी और हताश होकर चिल्लाया। यह अफसोस की बात है कि दूसरे पक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वांग टेंग इस बारे में असहाय था। जियो किंग का चेहरा ठंडा था और उसकी नज़र हमेशा जियो फैन पर रहती थी। उसे चिंता थी कि दूसरा पक्ष किसी भी समय हमला कर देगा। हे, तियानमिंग पवित्र भूमि के स्वामी की बेटी, मुझे अपनी क्षमता देखने दो। जियो फैन उदासीनता से मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया
और एक पल में जियो किंग के सामने प्रकट हुआ। एक तार का पेड़ फूट पड़ा जिसने सीधे जियो किंग की अराजक शक्ति को तोड़ दिया। जियो किंग ने पहली बार खुद को शक्तिहीन महसूस किया। वह एक अराजक शरीर है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के सामने उसकी अराजक शक्ति एक बच्चे का खेल लगती है। हे, बस इतना ही। जियो फैन ने उदासीनता से, तिरस्कार भरी नजर से मुस्कुराया। तुम मौत की तलाश में हो। जियो किंग गुस्से में थी और उसके पीछे एक अराजक शरीर संघनित हो गया और उसके हाथ में वूजी पवित्र तलवार एक अजीब रोशनी के साथ बह रही थी। वांग टेंग, जाओ। जियो किंग ने दहाड़ कर जियो फैन को मार डाला। आह, मैं नहीं जाऊंगा। तुम अभी भी यहाँ हो। मैं कैसे जा सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग दहाड़ा, अपने दांत पीसते हुए, और अपने हाथ में लाल लंबी तलवार से जियो फैन को मार डाला। वांग टेंग जियो किंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, आपकी ताकत बहुत कमजोर है। अगर आप कुछ आते हैं तो यह वही है। जियो फैन उदासीन दिखी और आसानी से जियो किंग को हरा दिया। वांग टेंग के साथ व्यवहार करते समय जियो फैन स्पष्ट रूप से नर्म दिल नहीं था। उसने वांग टेंग को इतनी बेरहमी से पीटा। संक्षेप में, उसने वांग टेंग को एक सांस के साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने उसे अभी तक नहीं मारा। बेटियों से तो प्यार करना चाहिए, लेकिन दामादों से नफरत करनी चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग पा। रुको, मुझे मारना बंद करो। जियो किंग चिल्लाए और उसने जियो फैन को रोकने की पूरी कोशिश की। हे, बाहर निकलो। जियो फैन ने जियो किंग को अपने बैकहैंड से थप्पड़ मारा और फिर वांग टेंग को पीटना जारी रखा। वांग टेंग, जियो फैन के हाथों में एक जीवित लक्ष्य था और वह बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ सकता था। आहा! वांग टेंग चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब वे लड़ रहे थे तो जियो किंग को कुछ गड़बड़ लगी। वांग टेंग का सुरक्षात्मक जादुई हथियार टूट गया था। वह अभी भी जीवित क्यों था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इससे ये साबित हो गया कि सामने वाले व्यक्ति ने उसे जाने दिया। दूसरे पक्ष ने क्यों पीछे हटना चाहा? तुम कौन हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने गुस्से से कहा। कौन? हे, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जियो फैन ने पलटकर जियो किंग की ओर देखा। लानत है। जियो किंग क्रोधित हो गया और उसने सभी प्रकार की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। लेकिन जियो फैन की नज़र में ये जादुई शक्तियां सिर्फ बचकानी चालें थीं। जब जियाओ किंग ने कार्रवाई की तो शहर में अव्यवस्था फैल गई। उद्धरण चिन्ह। हे, जियो फैन की बेटी, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? जियो फैन ने वांग टेंग के सिर पर चुटकी काटी और शांति से जियो किंग को देखा। तुम क्या चाहते हो? जियो किंग ने गुस्से से कहा। तुम्हें क्या चाहिए? हे, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जियो फैन ने शांति से जवाब दिया। मेरे ससुर जियाओ फैन हैं, आपको इसका पछतावा होगा। वांग टेंग, जिसे जियो फैन ने चुटकी काटी थी, अभी भी चिल्ला रहा था। तुम बहुत कठोर हो। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और वांग टेंग को 2 बार थप्पड़ मारा। वांग टेंग रोया और दुखी दिख रहा था। जियो फैन के हाथों में, वांग टेंग के पास संघर्ष करने की ताकत नहीं थी। हे, क्या अब तुम ईमानदार हो सकते हो? जियो फैन ने हल्के से कहा। तुम रुको, मेरे ससुर यहाँ हैं। तुम मर चुके हो। अभी भी नाटक कर रहे हो। पाक। जियो फैन निर्दयी था और उसने वांग टेंग के मुंह को टेढ़ा कर पीटा। यदि जियो किंग न होती तो जियो फैन वांग टेंग का मुंह जिंदा ही तोड़ सकता था। वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था और प्रतिदिन अच्छे से अभ्यास भी नहीं कर रहा था। तुम इसे बंद करो। जियो किंग गुस्से में था और जियो फैन की ओर दौड़ा। जियो फैन हल्के से मुस्कुराया, लापरवाही से अपना हाथ लहराया और जियो किंग को फिर से पीटा। तुम बहुत कमजोर हो। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पलटकर जियो किंग को ठंडे अंदाज में देखा। तुम। जियो किंग हताश महसूस कर रही थी और उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। हे, जियो फैन बहुत ताकतवर है, लेकिन आपकी ताकत इतनी कमजोर क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया, या क्या? जियो फैन ने शांति से पूछा। जियो किंग एक पल के लिए अवाक रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छे से अभ्यास क्यों नहीं करते? तुमने अपना शरीर बर्बाद कर दिया है। हाँ, ये सुनकर जियो किंग की भौहें तन गईं। दूसरे पक्ष के स्वर में कोई हत्या का इरादा नहीं था, बल्कि गहरी निंदा थी।
ऐसा लगता है कि केवल उसके पिता ही उसे आसानी से दबा सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। उसके पिता कुछ साल पहले ही चले गए। आप कौन हैं? जियो किंग ने पूछा। मेरे ससुर जियाओ फैन। आप चुप रहो। जियो फैन ने वांग टेंग को फिर से थप्पड़ मारा और फिर उसका चेहरा मुड़ गया और अपने मूल रूप में आ गया। जियो फैन का असली चेहरा देखकर वांग टेंग हैरान रह गया और उसकी पुतलियां चौड़ी होती चली गईं। आप ससुर जी, क्या यह आप हैं? वांग टेंग ने अविश्वास में कहा। हे, तुम क्या सोचते हो? जियो फैन ने हल्के से कहा। ससुर जी, ये वास्तव में आपके ससुर हैं। वांग टेंग चौंक गया। हे, वांग टेंग, तुम बहुत बेकार हो। जियो फैन ने व्यंग्य किया और वांग टेंग को जमीन पर फेंक दिया। पिताजी, ये वास्तव में आप हैं। जियो किंग खुश हो गया और तुरंत जियो फैन के पास भाग गया। क्या तुम्हें पहचान नहीं पा रहे? नहीं, बस इस बार तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने अजीब तरीके से पूछा। जल्दी वापस आओ। हे। ... क्या यह अच्छा नहीं है? जियो फैन ने वापस पूछा। नहीं, तुम वापस आओ। बेशक मैं खुश हूँ, बस तुमने ऐसा क्यों किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो किंग का स्वर गुस्से से भरा था। वांग टेंग को बुरी तरह पीटा गया, उसके पूरे शरीर पर चोटें आईं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता रहा। हे, देखो तुम में सुधार हुआ है या नहीं, लेकिन तुम्हारी ताकत। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। बहुत कमजोर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर वांग टेंग और जियो किंग शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। अभ्यास तो जीवन भर चलने वाली चीज है, समझे? तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। समझ गया पिताजी, मैंने आपका सबक सीख लिया है। ससुर जी, अफसोस, मेरे पीछे आओ। जियो फैन ने आह भरी और जियो किंग और वांग टेंग के साथ चला गया। जियो फैन के हाथों में वांग टेंग और जियो किंग बहुत कमजोर थे, खासकर वांग टेंग जो एक कमजोर मुर्गी से अलग नहीं था। जियो फैन के अनुसार वांग टेंग शेंगटियन हवेली में जंगली मुर्गे को भी नहीं हरा पाएंगे। डांट खाने के बाद वांग टेंग शर्मिंदा हो गया और अपना सिर नहीं उठा सका। पिताजी, वांग टेंग जानता है कि वह गलत था, उसके बारे में बात मत करो। उद्धरण चिन्ह। जियो किंग ने कहा। हे, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, फिर मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा। अपने आप को देखो, क्या तुम नहीं जानते कि कैसे अच्छे से अभ्यास करना है? अपने भाई को देखो, वह अभ्यास कर रहा है, वह लगभग पागल है। जियो किंग, मेरे भाई को क्या हो गया है? जियो किंग दंग रह गया। हाँ, मेरे सबसे बड़े बहनोई को क्या हुआ है? वांग टेंग ने पूछा। कुछ नहीं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, तुम लोग पहले लिंगशियाओ पैलेस वापस जाओ। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? जियो किंग ने पूछा। हे, तुम्हें सबक सिखाने के बाद अब तुम्हारे भाई को सबक सिखाने का समय आ गया है। जियो फैन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। ये सुनकर जियो किंग और वांग टेंग ने एक दूसरे को देखा। पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा। तुम? ठीक है, चलो साथ चलते हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया और वांग टेंग की ओर देखा। तुम्हारा क्या हाल है? ससुर जी, मैं नहीं जाऊंगी। ससुर जी, मैं नहीं जाऊंगा। वांग टेंग ने कमजोरी से कहा। क्यों? जियो फैन दंग रह गया। वांग टेंग अजीब तरह से मुस्कुराया और कमजोरी से अपना सिर खुजलाया। पिताजी, भूल जाए, वांग टेंग जियाओ जुबान से डरता है। जियाओ किंग ने कहा। हाँ, मैं इस बारे में भूल गया था। जियो फैन ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। तो फिर अकेले ही युनशियाओ पैलेस वापस चले जाओ, हम जा रहे हैं। हाँ, ससुर जी। वांग टेंग ने सिर हिलाया और जियाओ फैन और जियाओ किंग को जाते हुए देखा। अफसोस, ससुर की ताकत ज्यादा है, लेकिन उनका गुस्सा... ये वाकई बहुत दुख देता है। वांग टेंग ने अपना चेहरा ढांक लिया और कमजोरी से युनशियाओ पैलेस की ओर उड़ चला। जियाओ फैन के साथ रहने से बेहतर है कि वांग टेंग को मार दिया जाए। कौन ऐसे ससुर को बर्दाश्त कर सकता है जो हर मोड़ पर उसे हराता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग टेंग ने मन ही मन अपने दिल में कसम खाई कि उसे अच्छे से अभ्यास करना होगा और एक दिन जियो फैन को जमीन पर दबा देना होगा। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं एक महान सम्राट की तरह दिखता हूँ। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करनी होगी।
क्या मैं सिर्फ कड़ी मेहनत करके अपने सपने को साकार कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग ने बड़बड़ाया, उसका चेहरा बदसूरत होता जा रहा था। जियो किंग को नहीं पता था कि जियो जुवान कहाँ है, लेकिन जियो फैन थोड़ी सी सूझबूझ से जियो जुवान का स्थान ढूंढ सकता था। रास्ते में जियो फैन ने जियो किंग से पूछा कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। पिताजी, मैं कुछ ही सालों से बाहर हूँ। आप बहुत मतलबी हैं। आपने वांग टेंग को इतनी बुरी तरह क्यों पीटा? जियो किंग का स्वर शिकायतों से भरा था। कठिन, हे। क्या वह अभी भी जीवित नहीं है? यह अच्छा है कि उसे नहीं मारा गया, जियो फैन ने हल्के से कहा। पिताजी, जियो किंग क्रोधित था। ठीक है, आज्ञाकारी बनो और परेशानी खड़ी करना बंद करो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। पिताजी, आप अपने भाई के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या आप उसे भी पीटना चाहते हैं? जियो किंग ने पूछा। खैर, ये स्थिति पर निर्भर करता है। तुम्हें उसे हराना होगा। तुमने वांग टेंग को हराया, तुम जुवान ए को नहीं हरा सकते। क्यों? क्या उसने तुम्हें उकसाया? जियो फैन दंग रह गया। नहीं, सच में, ये सिर्फ निष्पक्षता के लिए है। जियाओ किंग मुस्कुराया। वैसे क्या तुमने मेरे भाई को मारा? ओह नहीं, तुम्हारे भाई का सिर लकड़ी का है। मुझे डर है कि वह बेवकूफ होगा। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। जियो किंग, ये सही है। जियाओली साधना के प्रति समर्पित है। अगर जियाओ फैन साधना के कारण जियाओली को सबक सिखाता है, जियाओली शायद भविष्य में खाना भी नहीं खाएगा और वह एकांत में खुद को पागल कर लेगा। जियो फैन लोगों को उनकी जरूरतों के अनुसार सिखाने में बहुत अनुभवी है। जल्द ही जियो फैन जियो किंग को वहां ले आया जहां जियो जुवान थी। जियो फैन और जियो किंग ने अपनी आभा छिपा ली और चुपके से जियो जुवान और जी लिंकिंग के पास पहुंच गए। जियो जुवान और जी लिंकिंग ने हाल ही में जियो किंग और वांग टेंग की तरह सभी प्रकार के सुंदर दृश्यों को देखने का फैसला किया है। पिताजी, देखिए, मेरा भाई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। वह ठीक से अभ्यास नहीं करता है, जियो किंग ने कहा। हम ठीक नहीं। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और जियो जुवान को गहराई से देखा। क्या हुआ? जियो किंग को आश्चर्य हुआ। हे, यही तो हुआ। जियो फैन मुस्कुराया। आपके भाई के पास आपसे ज्यादा विचार हैं। आह, तुम्हारा क्या मतलब है? जियो किंग दंग रह गया। कुछ नहीं, चलो चलें, उनके साथ खेलें। क्या तुम लड़ना चाहते हो? पिताजी, ठीक है। अगर यह जी लिंकिंग है तो आप उससे लड़ें। आखिरकार वह मेरी बहू है, मैं उसे अच्छी तरह से नहीं हरा सकता। ठीक है। जियो किंग ने बार बार सिर हिलाया। फिर जियो फैन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपनी और जियो किंग की आभा को बदल दिया। जियाओ जुवान में उच्च प्रतिभा है, लेकिन उसके और जियाओ फैन के बीच अभी भी एक अकल्पनीय अंतर है। इस समय जियाओ जुवान और जी लिंकिंग दूरी पर एक बर्फ की चोटी को उदासी भरी नजर से देख रहे हैं। भाई जुवान, देखो, वह बर्फ की चोटी कितनी खूबसूरत है। जी लिंकिंग मुस्कुराया। ये ठीक है, ये काफी सुंदर है। जियो जुवान ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाते हुए सिर हिलाया। सुंदर? ये कहाँ सुंदर है? इस समय जियाओ जुवान के पीछे एक अचानक आवाज दिखाई दी। अगले ही क्षण एक काली रोशनी चमकी और दूर स्थित बर्फ की चोटी को सीधे चकनाचूर कर दिया। ये सही है, जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया उसका नाम जियाओ फैन था। हाँ, जियो जुवान ने भौहें सिकोड़ी और जियो फैन को घूरने लगा। इस व्यक्ति की आभा ने जियाओ जुवान को खतरे का एहसास दिलाया। दूसरे पक्ष का क्षेत्र सम्राट क्षेत्र का 9वां स्तर था। तुम कौन हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? जियो जुवान ने गहरी आवाज में कहा। हे, आप जियाओ जुवान हैं, है ना? जियाओ फैन के सबसे छोटे बेटे। जियाओ फैन ने ठंडी आवाज में कहा। ये देखकर जी लिंकिंग जल्दी से जियाओ जुवान के पीछे छिप गई। हाँ, यह मैं हूँ। आप कौन हैं? जियो जुवान ने गहरी आवाज में कहा। संत विध्वंसक संघ के फैंग शानशुई, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। संत समाज को नष्ट कर दोगे? जियो जुवान ने भौहें सिकुड़ी। ये सही है, ये संत समाज है। जियो फैन ने व्यंग्य किया। बस मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं लड़ना नहीं चाहता। तुम घमंडी! जियो जुवान क्रोधित हो गया और अपनी हथेली से पीछे पटक दिया। इस हथेली में भयानक शक्ति थी। जियो किंग हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो जुवान इतना मजबूत होगा। हे, जियाओ फैन का बच्चे होने के लायक, लेकिन अभी भी उससे बहुत दूर।
ज़ियाओ फैन ने व्यंग्य किया, हथेली से थप्पड़ मारा और ज़ियाओ जुबान के हमले को चकनाचूर कर दिया। जियो जुबान को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति सरल नहीं था। लिंग क्विंग, तुम दूर रहो, जियो जुबान ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, सावधान रहना। जी लिंकिंग ने सिर हिलाया और तुरंत पीछे हट गई। जियो फैन ने अपनी परिधीय दृष्टि से जियो किंग की ओर देखा और आंख मारी। ज़ियाओ किंग ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ बार बार सिर हिलाया। अपनी भाभी को पीटना, इस तरह की बात जियो किंग को बहुत पसंद है। हा हा हा, आओ और मुझसे लड़ो। जियो किंग हंसा और जी लिंकिंग का पीछा किया। ये देखकर जियो जुबान ने तुरंत जियो किंग पर हमला कर दिया। हे, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, जियो फैन ने व्यंग्य किया। एक पल में जियो जुबान के सामने आया और मुक्का मारा। जियो फैन के मुक्के से जियो जुबान को संकट की तीव्र भावना महसूस हुई। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत विरोध करने के लिए कार्रवाई की। बैंग बैंग बैंग, जियो जुबान और जियो फैन एक साथ लड़े। एक पल में पिता और पुत्र ने हजारों चालों तक लड़ाई लड़ी। ये कहना होगा कि जियो जुबान की प्रतिभा वास्तव में उच्च है। जियो फैन अभी भी जियो जुबान की ताकत से बहुत संतुष्ट है। वह देख सकता है कि जियो जुबान स्थिर हो रहा है और किसी भी समय आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह अपनी नींव को मजबूत कर रहा है। जियो किंग के विपरीत, जियो किंग अपना काम नहीं कर रहा है, जबकि जियो जुबान खेती के लिए है। हे, बहुत मजबूत, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं है, जियो फैन ने हल्के से कहा और अचानक जियो जुबान की छाती पर मुक्का मारा। पफ, जियो जुबान ने खून की उल्टी की और पीछे हट गया। दूसरी तरफ जियो किंग ने जी लिंकिंग को दबा दिया था और उसकी पिटाई कर दी थी। जी लिंकिंग ज़ियाओ किंग का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हा, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। पाक तुम तुम कौन हो? जी लिंकिंग ने गुस्से से कहा। मैं कौन हूँ? मैं ही हूँ जिसने तुम्हें हराया है। जियो किंग आक्रामक था और उसने थोड़ी दया दिखाई, लेकिन ज्यादा नहीं। ये देखकर ज़ियाओ जुबान घबरा गया। उसे जाने दो। हा, बेवकूफ़ी भरी बात है, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। जियो किंग ने पलटकर जियो जुबान की ओर मुस्कुरा कर देखा। वह बहुत खुश थी। जियो किंग अपने पिता के आदेश के अनुसार अपने बहनोई को पीटने से बहुत संतुष्ट थी। जियो जुबान गुस्से में था। उसने ब्लैक ब्लड डेमन स्पीयर निकाला, चिल्लाया और जियो फैन पर जमकर हमला किया। जियो जुबान अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह अपने सामने वाले व्यक्ति को नहीं हराएगा तो वह जी लिंकिंग को नहीं बचा पाएगा। हे, अच्छा जादुई हथियार है, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। जियो फैन ने ठंडी हंसी उड़ाई। तुम बेलगाम हो, जियो जुबान चिल्लाया और दुनिया की शक्ति का इस्तेमाल किया। दुनिया की शक्ति काले रक्त दानव भाले के साथ मिलकर जियो जुबान के हर हमले में कानून तोड़ने की शक्ति है। जियो फैन हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो जुबान आकाश के सामने ऐसा होगा। यह अफसोस की बात है कि ज़ियाओ जुबान की दुनिया की शक्ति मजबूत है, लेकिन यह अभी भी ज़ियाओ फैन को धमकी नहीं दे सकती है। यदि ज़ियाओ जुबान और ज़ियाओ फैन एक ही क्षेत्र में होते तो शायद परिणाम अलग होते। बैंग बैंग बैंग, लानत है। जियो जुबान ने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी तरकीबें आजमा ली, लेकिन वह जियो फैन का कुछ नहीं कर सका। हे, ज़ियाओ जुबान का बच्चे बहुत ताकतवर है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो पर्याप्त ताकतवर नहीं है। ज़ियाओ फैन ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया और एक लाल लंबी तलवार निकाली। इस तलवार को देखकर जियो जुबान दंग रह गया। वांग टेन की तलवार। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुमने पहचाना। जियो फैन हंसा। तुमने तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? जियो जुबान को पता था कि जियो किंग वांग टेन के साथ थी। तुम्हारी बहन, वह पकड़ी गई थी। वांग टेन कहाँ है? मारे गए। उद्धरण चिन्ह। तुम, लानत है। जियो जुबान ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं। दूसरी तरफ जियो किंग ने जी लिंकिंग को पीट कर मार डाला और कोई दया नहीं दिखाई। जियो किंग का मानना था कि उसके पिता ने वांग टेन को पीटा था, इसलिए उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए जी लिंकिंग को पीटना पड़ा ताकि यह उचित हो सके। हे, क्या यह अंतिम उपाय है? जियो फैन ने ठंडे स्वर में जियो जुबान को घूरते हुए कहा। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। जियो जुबान दहाड़ा और लूट और सजा की सांस उसके शरीर में फैल गई। जियो जुबान सम्राट दायरे के माध्यम से तोड़ने का इरादा रखता है। जियो फैन मुस्कुराया। ये वही है जिसका वह इंतजार कर रहा था।
जियो फैन ने पीछे से मुक्का मारा और जियो जुबान की छाती पर मारा। पफ! जियो जुबान ने खून की उल्टी की और उसके शरीर पर सजा की आभा गायब हो गई। तुम लानत है! जियो जुबान ने अपने दांत पीस लिए और सजा की आभा फैलाना जारी रखा। लेकिन जियो फैन ने जियो जुबान को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हर बार जब वह हमला करता तो वह जियो जुबान की सजा की आभा को तोड़ देता, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना असंभव हो जाता। आप किस तरह के साधन का उपयोग कर रहे हैं? जियो जुबान ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन को घूर कर देखा। क्या मतलब? बस साधारण साधन, कुछ भी नहीं। जियो फैन ने व्यंग्य किया। क्या आपको लगता है कि आप इसे तोड़ सकते हैं? हास्यास्पद! तुम लानत है! जियो जुबान दहाड़ा। उसने बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जियो फैन ने उसे रोक दिया। दूसरी तरफ जियो किंग अभी भी जी लिंकिंग को पीट रहा था। इतनी खूबसूरत महिला को जियो किंग ने पीट पीट कर सुअर का सिर बना दिया। जियो जुबान को स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यदि वह संकट को हल करना चाहता था तो वह केवल अपने वर्तमान स्तर पर प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता था। जियाओ जुबान धीरे धीरे शांत हो गया, उसकी आंखें क्रोध से फटने लगीं और उसने विभिन्न अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि जियो फैन भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। वह जानता था कि जियाओ जुबान के पास कई चालें हैं, लेकिन उसने इतनी सारी उम्मीद नहीं की थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह अपने हाथ के एक झटके से बादलों को मुड़कर वर्षा करने में सक्षम थे। बिल्कुल। फिर भी जियो जुबान जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और हमेशा जियो फैन द्वारा दबाया गया था। जियो फैन ने जियो जुबान को ये भ्रम दिया कि जब तक वह थोड़ा सा भी सुधार करेगा, चाहे वह थोड़ा सा ही क्यों न हो, वह प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। हे, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? अगर नहीं तो बस आत्मसमर्पण कर दो। जियो फैन ठंडी हंसी हंसा। तुम घमंडी हो! जियो जुबान ने सांस छोड़ी और उसकी सांस फिर से टूट गई। यद्यपि वह अभी भी सच्चे सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर था, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। जियो फैन इससे बहुत खुश हुआ और यही वह चाहता भी था। सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना आसान था, लेकिन इसकी तुलना में नींव अधिक महत्वपूर्ण थी। नींव को चमकाने के बाद, सम्राट दायरे को तोड़ने के बाद जियो जुबान निश्चित रूप से अधिक मजबूत होगा। बुरा नहीं है, चलो लड़ते रहो, जियो फैन दहाड़ता हुआ बोला और जियो जुबान के साथ जमकर लड़ाई जारी रखी। लड़ाई में जियो जुबान को आगे बढ़ाया। जियाओ जुबान को भी धीरे धीरे पता चला कि प्रतिद्वंद्वी पीछे हट रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि प्रतिद्वंद्वी ने ऐसा क्यों किया। क्या दूसरा पक्ष शत्रु नहीं है? लेकिन अगर वह दुश्मन नहीं है तो उस पर हमला क्यों? दूसरी तरफ जी लिंकिंग को बुरी तरह पीटा गया था, वह खून से लथपथ थी। जी लिंकिंग की उपस्थिति को देखकर जियाओ जुबान का दिमाग अब यादृच्छिक विचारों से भरा नहीं था। अगर वह वास्तव में अपना ही होता तो वह जी लिंकिंग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता? ये सही है, इतना ही। जियो फैन ने जियो जुबान को दबाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया और एक बार फिर जियो जुबान की क्षमता को उत्तेजित किया। दुनिया के खिलाफ जियो जुबान चिल्लाया और उसके पीछे एक अंतहीन काला छेद प्रकट हुआ, जो चारों ओर सब कुछ निगल रहा था। ब्लैक होल द्वारा स्पर्श की गई प्रत्येक वस्तु शून्य में बदल गई। जियो फैन मुस्कुराया और जियो जुबान की चाल पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। बुरा नहीं, जुबान एर, ये चाल देखो। जियो फैन मुस्कुराया, जियो जुबान को नश्वर अमर की शक्ति दिखाने का इरादा रखते हुए। जियो फैन के दाहिने हाथ ने एक तलवार की उंगली बनाई और एक हल्की चांदी की रोशनी बह निकली। ये सुनकर जियो जुबान अचानक दंग रह गया। दूसरे पक्ष ने उसे जुबान एर कहा, लेकिन फिर जियो जुबान घबरा गया क्योंकि उसे दूसरे पक्ष की ओर से अकल्पनीय हत्या का इरादा महसूस हुआ। ये चाल एक नश्वर अमर की शक्ति है, जियो फैन ने शांति से कहा और अपनी उंगलियों से वार किया। आसमान में एक चांदी की रोशनी छा गई और सब कुछ चांदी में ढक गया। यहाँ तक कि जियो किंग, जिसने जी लिंकिंग को हराया था, रुक गया और अविश्वास में चांदी की रोशनी को देखने लगा। यह जियाओ जुबान दंग रह गया। उसके पीछे का ब्लैक होल एक चांदी की रोशनी से बिखर गया और शून्य में गिर गया। पफ! जियो जुबान को खून की उल्टी हुई। वह पूरी तरह से पराजित हो चुका था, पूरी तरह से पराजित, और इसका कोई कारण नहीं था। उसने अपनी सारी कुशलता का उपयोग किया, लेकिन वह जियो फैन को कुछ नहीं कर सका। जियो फैन चौंक गया और तुरंत रुक गया। सौभाग्य से उसने जियो जुबान की नींव को चोट नहीं पहुंचाई, अन्यथा ये मियाओ निश्चित रूप से बाद में उसके खिलाफ हो जाएगी।
जुबान एर, तुम्हें कैसा लग रहा है? जियो फैन मुस्कुराया। बहुत मजबूत। क्या आप? पिताजी, जियो जुबान ने पूछा। हे, मुझे खोज लिया गया है। जियो फैन का असली चेहरा तब सामने आया जब उसने ये कहा। जी लिंकिंग जियाओ फैन को देखकर चौंक गई। ये जियो फैन ही थी जिसने जियो जुबान के साथ लड़ाई की थी, तो वह कौन था जिसने उसे हराया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाभी, क्या तुम्हें दर्द हुआ? जियो किंग ने अपना असली चेहरा दिखाया और जी लिंकिंग को उठने में मदद की। इस समय जी लिंकिंग और जियाओ जुबान दोनों स्तब्ध थे। पिताजी, बहन, आप दोनों साथ क्यों हैं? पिताजी, आप कब वापस आए? जियो जुबान ने आश्चर्य से पूछा। अभी वापस आया हूँ, कुछ समय पहले ही। जियाओ फैन ने जियाओ जुबान के कंधे को थपथपाया। बुरा नहीं है, तुम्हारी ताकत में सुधार हुआ है, बहुत अच्छा। मैं लिंकिंग, क्या तुम ठीक हो? जियो जुबान अचानक जी लिंकिंग की ओर दौड़ा। मुझे ये बहुत दर्द होता है। जी लिंकिंग रोया। जियो फैन, अरे तू नन्हा बदमाश, शादी के बाद अपने पिता को भूल गया क्या? जियो जुबान उलझन में दिखी और उसने मुड़कर फीकी नजर से जियो फैन को देखा। क्या हुआ? तुम्हारा रूप कैसा है? ये थोड़ी नाराज औरत की तरह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया। पिताजी, आपने लिंकिंग को क्यों पीटा? वह आपकी बहू है, जियो जुबान ने यूयू से कहा। जियो फैन उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं। जियो फैन दंग रह गया और उसने जी लिंकिंग की ओर देखा। जी लिंकिंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने आंसू पोंछे। मुझे दोष मत दो भाई जुबान। ये सुनने के बाद जियो फैन और भी अवाक रह गया। इस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है, वह जियाओ जुबान को ही सुधारना चाहता है। जहां तक जी लिंकिंग का सवाल है, तो स्पष्ट रूप से जियाओ किंग को हराया गया। जियो फैन ने जियो किंग को देखा और दूसरे पक्ष को मुस्कुराते हुए देखा। जाहिर तौर से जियो फैन ने जियो किंग का दोष अपने ऊपर ले लिया। यदि यह कोई और होता तो जियाओ फैन को दोष देना असंभव होता। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को चूमते हैं, अफसोस भूल जाए, अगर आप इसे नहीं सुनाते तो क्या होगा? ठीक है, अंतिम विश्लेषण में यह मामला अभी भी आपका व्यवसाय है, जियो फैन ने थोड़ा सा कहा। मेरा व्यवसाय? जियो जुबान दंग रह गया। हाँ, ये सही है, यह आपका काम है, जियाओ फैन ने जोर दिया। पिता होने का मतलब है आपको निखारना, इसलिए यही है। अगर आपकी बहन आपको कुछ करने नहीं देती तो आप अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? है ना? लेकिन ये बहुत निर्दयी है ना? जियो जुबान जी लिंकिंग को देखना बर्दाश्त नहीं कर सका, जो एक सुअर के सिर की तरह था और उसका दिल ऐसा था जैसे उसे काट दिया गया हो। कौन स्वीकार कर सकता है कि एक सुंदर बहू को पीट कर सुअर का सिर बना दिया गया? हाँ, जुबान एर, अगर तुमने मुझे अभी हरा दिया तो क्या जी लिंकिंग ठीक नहीं हो जाएगी? इस सब की जड़ की तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है, क्या तुम समझती हो? जियाओ फैन ने धीरे से कहा। यह अभी भी अपने पिता पर हाथ रखने के लिए है। यदि तुम अपने पिता पर हाथ नहीं रखोगे तो क्या होगा? तुमने इसके बारे में सोचा है? उद्धरण चिन्ह। पिताजी, मैं समझ गया। जियो जुबान ने आह भरी। उसके पिता ने जो कहा वह उचित है। अगर वह काफी मजबूत है तो वह निश्चित रूप से जी लिंकिंग की रक्षा कर सकता है। इन सब का मूल कारण शक्ति की कमी है। हाँ, बस समझ लो। जियो फैन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने आपकी बहन से कार्रवाई करने के लिए कहा था। मैंने पहले ही अपना हाथ रख लिया है। वांग टेंग की ओर देखो, बस मैंने खुद कार्रवाई की। जियो किंग उद्धरण चिन्ह। जियाओ जुबान, जी लिंकिंग, वांग टेंग, क्या ये दुखद है? जियो जुबान ने पूछा। ठीक है, ये बहुत दुखद है। कृपया अपनी बहन से पूछो। जियो फैन ने जियो किंग की ओर इशारा किया। बहन? जियो जुबान ने पलटकर जियो किंग की ओर देखा। क्या वांग टेंग मर गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, अभी भी जीवित है। जियो किंग की आंखें कुछ बार झपकी और उसने गुस्से से कहा, क्या आप बस यही उम्मीद करते हैं कि आपकी बहन, मैं एक विधवा हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम विधवा हो जाओ, बल्कि तुम चाहती हो कि मैं विधवा हो जाऊं, जियो जुबानेयू ने कहा। जियो जुबान भी मूर्ख नहीं है, वह कैसे नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था। तुम कैसी बात कर रहे हो? आह! जियो किंग ने जियो जुबान के कान को पकड़ा और गुस्से से कहा, क्या मैं तुम्हारी बहन हूँ जो इस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं गलत था, बहन, मैं गलत था।
अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो यह अच्छी बात है। क्या तुमने सुना? भविष्य में इस तरह मेरी निंदा मत करना। ठीक है। अपने बच्चों को खेलते देख जियाओ फैन खुश थी और रो रही थी, लेकिन जी लिंकिंग पीड़ित थी। जियो फैन जी लिंकिंग के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपकी बहू को दुख नहीं होता? मैं चोट नहीं पहुंचाती, जी लिंकिंग ने कमजोरी से कहा। सीधे जियाओ फैन को देखने की हिम्मत नहीं हुई। जी लिंकिंग की नज़र में जियाओ फैन एक उच्च देवता और स्वर्ग और पाताल की पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी है। हालांकि दूसरा पक्ष जियाओ जुवान का पिता है, लेकिन वह ज्यादा नहीं मिलता है। जियो फैन मुस्कुराया, अपना हाथ लहराया और कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग करके जी लिंकिंग की चोटों को गायब कर दिया और उसकी उपस्थिति को उसके पिछले रूप में बहाल कर दिया। अचानक जी लिंकिंग को लगा कि उसके शरीर में अब कोई चोट नहीं है। जी लिंकिंग स्तब्ध रह गई, अविश्वास में उसके हाथों को देखा और उसके चेहरे को छुआ। हाँ, चिंता मत करो, ये सब एक मामूली बात है। जियो फैन मुस्कुराया। लिंकिंग, तुम पिताजी को धन्यवाद क्यों नहीं देते? जियो जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद पिताजी, जी लिंकिंग मुस्कुराए।